सौरभ दिल्ली में क्या कर रहा है? दिल्ली में तिहाड़ है और तिहाड़ में काजल। क्यों झूठ बोल रहे हो अभिराज? क्यों इस कातिल का साथ दे रहे हो? कहीं उसे काजल के बारे में पता तो नहीं चल रहा? मम्मी, वो मैं। अरे आप? बिंदी, इतनी रात को? इतनी रात में तू यहाँ क्या कर रही है? सुबह जल्दी उठना है कि नहीं? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सोचा कि मैया के लिए कुछ मीठा बनाऊं। पर काजल से मुलाकात तो 2 दिन बाद है। हाँ, पर मुझे अभी से नींद नहीं आ रही, इसलिए सोची कुछ बनवाऊं, क्योंकि कितने सालों से उन्हें घर का बना कुछ खाया ही नहीं है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। दिमाग ने आइडिया दे दिया, फिर चलना बंद हो गया। समझ ही नहीं आ रहा क्या बनाऊं, और मुझे कुछ बनाना ही नहीं आता। और मैया ने कभी बताया भी नहीं कि उनको मीठे में क्या पसंद है। बेसन की बर्फी। सच्ची? और उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं। वो भी हाथ की बनी हुई। आप उनके लिए बना दोगे? हाँ, बना दूंगा, लेकिन तुझे मेरी मदद करनी होगी। और एक शर्त है, मामी को मत बताना। क्यों? झूठ क्यों बोलेंगे? अरे झूठ कहाँ बोल रहे हैं, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। ठीक है? चल आजा। बिंदी क्यों मैडम? मैं बिंदी के साथ आया हूँ काजल से मिलने। हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं। प्लीज़ मैडम, देखिए इतने साल हो गए मैंने काजल को देखा तक नहीं है। मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ कुछ करिए ना। मैं कुछ कर सकती तो बिना बोले कर देती। हमारी जेलर मैडम की परमिशन लगेगी। भारती आंटी से बात कीजिए ना विशाखा दीदी। मैया के भैया को मैया से मिलने का बहुत मन है। भारती मैडम तो नहीं है, असिस्टेंट मैडम से बात करती हूँ। आप इंतजार कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। थैंक यू मैडम। ओके, थैंक यू। बिंदी, यहाँ बैठ जा। कैसे काजल ने यहाँ इतने साल गुजार दिए? मुझे ये पता करना है कि क्या विराज उससे यहाँ मिलने आता था। मैया के भैया, हाँ? आप फिर से सोच के तालाब में डुबकी लगा रहे थे? सोच रहा था कि तू और काजल यहाँ इतने साल कैसे रहे। ये तो एकदम ही। कितनी अच्छी जगह है ना, अंदर से तो और भी अच्छी है। अब मैया से पूछना, यहाँ के सब लोग बहुत अच्छे हैं, साथ में हंसते हैं, काम करते हैं, बहुत मजा आता था। बस अब मैया से जल्दी मिल ले। कुछ भी हो जाए बिंदी, मुझे भी आज तेरी मैया से हर हाल में मिलना है। और अभिराज का सच जानना है। छोटे जेलर आंटी। बिंदी बिटिया कैसी है? मैं अच्छी हूँ, आप? ये कपड़ों में तो तू बहुत सुंदर लग रही है। जी आप? ये मेरे मैया के भैया है, मेरे साथ मैया से मिलने आए हैं। पर मिलने की परमिशन सिर्फ मुझे दी, इन्हें नहीं। आप इन्हें अंदर जाने दीजिए ना। सॉरी बिंदी, ये काजल से नहीं मिल सकते। किशन जी, सौरभ भैया को अभिराज के बारे में बताना होगा ताकि वो बिंदी की रक्षा कर सके। आज उनसे हर हाल में मिलना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। छोटे जेलर आंटी, अगर मैं अपनी मैया से मिल सकती हूँ
तो आपने मैया के भैया को क्यों मना कर दिया? बिंदी, आपको पता है, पर आज मैया से मिलने का दिन था ना, तो इन्होंने दुकान तक बंद कर दी। कितना नुकसान होगा तभी भी। अरे, आपको पता है मैया के भैया मुझे स्कूल भी भेजने वाले हैं। अरे वाह, मतलब अब हमारी छोटी सी बिंदी बड़े स्कूल जाएगी पढ़ने। हाँ, और ये बात मैया को पता चली तो कितना खुश होगी। मुझे उन्हें ये बात बतानी है, बहुत सारी बातें करनी है, और उनके भैया को भी। बिंदी, मैं समझ रही हूँ, पर आज जेलर मैडम छुट्टी पर हैं। मतलब आज मैं काजल से नहीं मिल पाऊंगा। काजल, बिंदी आ गई है तुझसे मिलने। बिंदी, मेरी बिंदी आ गई। तुम्हारा भाई भी आया है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सौरभ जी, ये जेल अगर एक ढांचा है तो बिंदी इसका वो दिल है जो इसमें जान फूंकता है। इसकी मुस्कान ने, इसकी प्यारी प्यारी बातों ने यहाँ बहुत से कैदियों को एक नई उम्मीद और खुशियों की रोशनी दी है। यहाँ सब इसे बहुत याद करते हैं। अब ऐसे में हमारी बिंदी बिटिया हमसे कुछ मांगे और हम भला मना कर दें? आप चिंता मत कीजिए, आपकी परमिशन की बात मैं कर लूंगी। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू छोटी जेलर आंटी। देखो मैया के भैया, जेल के लोग कितने अच्छे हैं। मुझे लगता है दुनिया के सारे अच्छे लोग जेल में ही रहते हैं। चल। काजल, अरे मैया के भैया, आज मैं पूरे 8 दिन 17 घंटे और 9 मिनट के बाद अपनी मैया से मिलूंगी। लेकिन ऐसा लगता है कि 8 साल हो गए। आपको भी ऐसा लगता है क्या? मैं तो 10 साल बाद मिलूंगा तेरी मैया से बिंदी। अच्छा तो बताओ, मैं सबसे पहले उनसे क्या पूछूंगी? क्या पूछेगी? मैया, टाइम पर खाना खाती हो या नहीं? वो क्या है ना, वो मुझे खिलाए बिना खुद कभी नहीं खाती, और अब तो मैं उनके साथ भी नहीं हूँ। आप सबसे पहले उनसे क्या पूछोगे? अविराज के बारे में पूछूंगा तुझसे काजल। कहाँ चली थी है सुपर फास्ट? बड़ी उतावली हो रही से अपनी मेमनी और भैया को मिलने के लिए। क्या भैया है बिंदी के साथ? थारी को तो पूछी थी थारी मेमनी के बारे में, तब तो मुंह चल के बैठी थी। ये देख, वो खुद आ गई फुदकती। अब निकलेगी उसकी जन्म पत्री और सीधा पहुंचेगी भैया जी के पास। भैया जी का कहर याद ना काजल। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। तारा किया थारे को तो और साल इस जेल की जार दीवारी में काटना से थारा तो सेफ जोन है। तू क्यों अपनी बेटी और भैया की जिंदगी डेंजर में डाल रही है?
नहीं नहीं कंचन मैडम प्लीज प्लीज बिंदी के बारे में उन्हें कुछ मत बताइएगा मैडम प्लीज। माता रानी दोनों पर दया करे, क्योंकि दया भैया तो दया करने से रहे। सॉरी सॉरी मैडम। जाइए जाइए अपने भैया और बेटी से मिलिए, जाइए गले लगाइए। हाँ। तब तक मैं भैया जी को फोन लगा देती हूँ। अब भाई मेरी भी तो वफादारी की जिम्मेदारी बनती है ना। कंचन मैडम प्लीज, मेरे भैया ने मेरे कारण सब कुछ खो दिया, बस एक जान बच, मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकती। प्लीज तुझे ना देखना ना अपनी बेटी और भाई का राम नाम सत्य, तो उनसे मिलने की सोचो भी मत, क्योंकि फैमिली से दूरी उनके जीवन के लिए जरूरी। 100 मीटर वाली दौड़ से जैसे भागते भागते बाहर आई थी ना, वैसे अपनी कोठरी में वापस चल चल। लवकर करा पटापट। काय ग रडतेस कशाला? बिंदी और भाऊ को देख के रोना आया? मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरे भैया मुझसे मिलने आएंगे। मेरी बिंदी के कारण आज 10 साल बाद मैंने उनका चेहरा देखा, लेकिन मेरी बदनसीबी देखिए ना लता, तो वो दोनों मुझसे यहाँ मिलने आए, लेकिन मैं ही उनसे मिल नहीं पाई। आपको पता है जब भैया ने कहा मैं काजल का भाई हूँ, उसका बड़ा भाई। सॉरी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई थी। इतना दिल पे मत ले रे। अपनी उस गलती की सजा काट रही जो मैंने कभी की ही नहीं। मुझे तो लगा था जब भैया को पता चलेगा कि मैं जेल में हूँ तो कभी मेरा चेहरा नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन वो मुझसे मिलने हैं, मथुरा से यहाँ दिल्ली, और मैं सामने हूँ कि भी उन्हें गले नहीं लगा। इतना मजबूर मुझे किशन जी ने क्यों किया लता था। आज नहीं मिली तो अगली बार मिलना और मुझे भी मिलवा दे। हाँ, अरे मैं बताएगी तेरे भैया को कि बिंदी मेरे पे गई है, मेरे जैसे बोलती है। हाँ चल अब ये रोना बंद कर, यहाँ भी आई। गुणाची माझी बाळ। लेकिन कंचन चुप नहीं बैठेगी। मौका मिलते ही उस राक्षस दयानंद को मेरी बिंदी के बारे में सब कुछ बता देगी, लेकिन मुझे भी हर हाल में भैया तक ये बात पहुंचानी होगी कि मेरी बिंदी की जान खतरे में। वही है जो मेरी बिंदी की जान बचा सकते। आजा बिंदी। भैया की भैया, मैं आपसे एक बात पूछना ही भूल गई। वो अविराज कौन है? और आप उसके पीछे क्यों भाग रहे थे? भैया काजल हमारे बीच नहीं रही। हाय मोरे भैया, हे कृष्ण कन्हैया, ये क्या हो गया? क्या हो गया? अरे कहाँ गिर गए या किसी ने कुछ बोला? वहां पे कैसे पिट कर आ गए, ऐसे भूत बनकर खड़े रहे वहां पे भी। तो तुम बोलने दोगी तो बताऊंगा ना सुधा। शुभम, इसको अंदर रख दे तो। हाँ। सौरभ दिल्ली में क्या कर रहा है? दिल्ली में तिहार है और तिहार में काजल। क्यों झूठ बोल रहे हो अविराज? क्यों इस कातिल का साथ दे रहे हो? कहीं उसे काजल के बारे में पता तो नहीं चल रहा?